हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो आज से अपनी बायो स्टार्ट होने वाली है और लेक्चर नंबर 1 रहेगा आज का, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहली बात, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, इसके ऊपर अपन भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मेरी बात सुनो, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजों को जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ी थी अबाउट बायोलॉजी। तो अपन ने पढ़ा था सेल क्या होता है, ठीक है, सेल क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो सेल होता है वो अपना स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्ट होता है लिविंग बीइंग का, ठीक है। जब सेल्स कंबाइन होती है तो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में वो सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अपनी बॉडी का सबसे फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो होता है सेल, सबसे छोटा पार्ट। सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन डेवलप करते हैं, ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन सिस्टम बनाता है और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। अब ये जो सिस्टम है, ये वर्ड क्या है, ठीक है। अभी तो बहुत फेमस है सिस्टम, पता है ना, सिस्टम आते ही बस अलग ही पता नहीं कौन से फील्ड में पहुंच जाते हैं बच्चे, है ना, सिस्टम। तो देखो यहां पे जो सिस्टम हमने बोला कि हमारे सेल्स जो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जो ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स कंबाइन होके सिस्टम बनाते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम हैं जिनके ऊपर हमारी बॉडी सस्टेन करती है, ठीक है। उन्हीं सिस्टम्स को, उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोल देते हैं, हम लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? सो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, वो बेसिक फंक्शंस है, वो छोटे मोटे क्रियाकलाप है, कार्य है जो हमारी बॉडी करती है हमें जिंदा रखने के लिए, ठीक है। इट हैज टू बी परफॉर्म्ड अनइंटरप्टेडली इन बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी बॉडी में हर समय चलते रहते हैं। अगर हम एक्टिव हों तो भी चलेंगे और अगर हम इनएक्टिव हों, सो रहे हों तो भी चलेंगे, ठीक है। तो ये वो सिस्टम्स हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो हमेशा हमारी बॉडी में चलते ही रहते हैं, तभी हमारी बॉडी सरवाइव कर पाती है, ठीक है। तो ये कौन से सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ठीक है, जैसे डाइजेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी में ऐसे फंक्शंस जो हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं भाई, लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि हम एक्टिव हो, मतलब हम चाहे काम कर रहे हो, मैं जैसे आपको समझा रहा हूं, तो जब मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरी बॉडी में अगर मैंने 1-2 घंटे पहले कुछ खाया है तो अभी डाइजेशन चल रहा होगा, मेरी बॉडी उस चीज को क्या कर रही होगी, डाइजेस्ट कर रही होगी। तो अगर मैं एक्टिव हूं तो भी ये जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होते रहते हैं। और अगर मैं सो जाऊं, मान लो तुम खाना खा के सो गए, ठीक है, रात को खाना खा के सो गए, तो क्या तुम्हारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा ना भाई, ठीक है। तुम एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो, दोनों स्टेज में तुम्हारे डाइजेशन, तुम्हारा रेस्पिरेशन, तुम्हारी ब्रीदिंग, सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। अगर कुछ रुक गया तो समझ लो तुम्हारा टिकट कट गया, ठीक है। आगे देखो, ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance, ठीक है। सो ये फंक्शंस क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। देन these are life processes that tell us that animal are alive। तो ये वो फंक्शंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है या उसका टिकट कट चुका है, ठीक है, वो भगवान को प्यारा हो चुका है। ग्रोथ,
मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ईटीसी। ये वो फंक्शंस है जो हमें बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या डेड है। ठीक है। देन एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी बॉडी में जो मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक है, मतलब मान लो मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन चल रहा है, तो उस रेस्पिरेशन को कराने के लिए भी एनर्जी चाहिए। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अब ये एनर्जी आती कहां से है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या बाबा? आगे देखो, न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से न्यूट्रिशन का अलग मतलब है। मतलब ये है कि न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना कैसे लेते हैं बाय नेचर। ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपना फूड कैसे ढूंढते हैं, उस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, और उसको हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब। ठीक है। उसी से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी उसी से तो चल रही है। ठीक है। मैं इतना एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ा पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने अभी 2 घंटे पहले कुछ खाया था। ठीक है। सुबह 6 बजे से वीडियो बनाना चालू करता हूं, तो भाई उसके लिए एनर्जी भी रखनी पड़ती है बॉडी में ना। अब मैं सब पढ़ा हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में, और सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जो भी काम करने पड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। अब मैं अगर आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो शायद आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। आप भाग जाओगे वीडियो छोड़ के, बोले ये क्या आदमी है, दूरदर्शन चैनल लग रहा है ना। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो काम करने की एनर्जी है, ये कहां से आती है? न्यूट्रिशन से आती है ना। न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या है? कि हम एनवायरनमेंट से किस प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है क्या बाबा? देयर आर 2 बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के 2 मोड है, 2 टाइप्स है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन मतलब क्या होता है? जो खुद से होता है ना। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, है ना बाबा। सब अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। कौन करते हैं? प्लांट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं, है ना। प्लांट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? रूट्स से पानी लेते हैं, एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं, H2O और CO2 को यूज करने के बाद में वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, जिससे उनको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो बाबा जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर हम भी तो खुद ही बनाते हैं, हमारी मम्मी खुद बनाती है। अरे बाबा बात समझो, खुद नहीं बनाते हैं, प्लांट्स को यूज करते हैं। हम डिपेंडेंट हैं खाने के लिए, किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब तुम बोल रहे हो सर हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, तुम्हें अगर मैं कुछ भी ना दूं, ठीक है, तुम्हें मान लो गेहूं नहीं मिले, तुम्हें सब्जी नहीं मिले, तुम्हें दाल नहीं मिले, तो तुम खाना बना लोगे? क्या खाओगे? मिट्टी है। तुम क्या खाओगे? CO2 खा लोगे? CO2 खा के जिंदा रह लोगे? नहीं ना। प्लांट्स क्या करते हैं? उन्हीं CO2, वाटर, इनको यूज करके क्या कर लेते हैं? अपना फूड बना लेते हैं। तो वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना। तो हमको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ। ठीक है। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बोला, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic materials like CO2 and water etc are utilized to prepare organic food by process of photosynthesis। तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड अपना खाना बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर है क्या बाबा? बात समझ में आ रही है क्या? एक डायग्राम हमने लिया है, देखो ये। तो ये क्या है? सन है जो क्या दे रहा है? सनलाइट दे रहा है। तो प्लांट क्या करता है? सनलाइट लेता है। देखो ये अंदर जा रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है, तो सनलाइट इसके अंदर जा रही है। ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा रही है, नीचे से पानी इसके अंदर जा रहा है। तो 3 चीजें प्लांट के अंदर जा रही है, पहली सनलाइट, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी वाटर।
फिर ये क्या करेगा, उन तीनों को प्रोसेस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना बनाएगा, हमको दो चीजें देगा, शुगर दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा हमको देगा ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, जिंदा रहते हैं। अब सोचो प्लांट्स नहीं हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम सलट जाएंगे भाई। तो हम किस पे डिपेंडेंट है, बेसिकली प्लांट्स पे, हम ऑटोट्रॉफिक्स पे डिपेंडेंट है। तो हेटेरोट्रॉफ कौन हो गया, जो खुद से खाना नहीं बना सकते, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो हेटेरोट्रॉफ मतलब काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोसेस या possess द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, तो वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब, तो मान लो एक बगीचे में गए, ठीक है, और तुम्हें सेब दिखा, तुमने तोड़ा और खा लिया, तो तुमने वो डायरेक्टली खा लिया, ठीक है, तो तुमने डायरेक्टली फूड अज्यूम किया बाय यूजिंग प्लांट्स। इनडायरेक्टली मतलब तुम गए लौकी काट के लाए, आलू काट के लाए, तुमने उनको काटा, पकाया और फिर खाया, तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, ठीक है, तुमने उनको प्रोसेस करके खाया। एग्जाम्पल, एनिमल्स और फंगीज के अंदर आ जाते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर है क्या बाबा, बात समझ में आ रही है क्या? सो हमने क्या क्या बात कर ली, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, हमने समझ लिए जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, उनको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। और फिर हमने बात करी कि वो प्रोसेसेस करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से आएगी, न्यूट्रिशन से आएगी। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ये अपना क्लियर है बाबा, आगे देखो। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो इसको आप डिटेल में समझेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जिसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये होता कैसे है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2। तो क्या क्या चीजें ले रहे हैं भाई, CO2 ले रहे हैं एक तो, ठीक है, CO2 ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दो चीजों को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्लांट्स अपना खाना कब बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, वरना अपना खाना नहीं बना सकते, है ना। अभी की रिसेंटली एक बात बताऊं, मेरी वाइफ ना एक प्लांट लाई और उसको लाके वो मेरे कमरे में रख दी, जहां पे मैं स्टडी करता हूं, है ना, उस टेबल के ऊपर। बोली देखो कितना सुंदर प्लांट है। हाँ वाकई में बहुत सुंदर था। तो उन्होंने एक दिन प्लांट को रखा, 2 दिन प्लांट। मैंने उनको बोला कि यार तुम्हें पता है प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है। हाँ वो पढ़ी लिखी है, MA उसने कर रखा है, लेकिन साइंस के बारे में इतना नॉलेज उसको नहीं है। उसको लगा कि प्लांट अगर अंदर रहेगा तो भी ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि यार इसको सनलाइट चाहिए वरना ये मुरझा जाएगा। बोले नहीं नहीं, ये घर में रखने के लिए होता है। मुझसे जिद्दी लग गई। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तो अभी उस प्लांट की हालत मतलब एकदम वो मुरझा गया है। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट में नहीं रखा गया तो उसका खाना नहीं बन पा रहा, है ना। वो अपने खाने को नहीं बना पा रहा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा। तो अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, है ना। वो इतना सा प्लांट है, बहुत प्यारा है, सुंदर है, लेकिन अभी उसकी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि जिद बहस के चक्कर में उसको सनलाइट में नहीं रखा गया था। तो भाई सनलाइट जरूरी है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जरूरी है, तभी तो खाना बनेगा ना प्लांट का, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी ग्रो करने की, वरना तो वो मुरझा जाएगा, है ना, उसकी पत्तियां सड़ जाएगी, गल जाएगी। नाउ ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो उससे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से वो क्या करते हैं बाबा, ग्रोथ करते हैं, ठीक है, अपने काम करते हैं बाकी के। नाउ द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिसमें क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है, प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड प्रिपेयर करने का काम करता है। जैसे हमारे घर में खाना कहां बनता है, किचन में बनता है, ठीक है। सो हमारा किचन क्या है, हमारा फूड मेकिंग साइट है, वहां पे अपन खाना बनाते हैं, तो हमारे खाने बनाने की साइट कौन सी होगी, किचन होगा। तो प्लांट का किचन कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट का किचन कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ
क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो पत्ती होती है ना, जो ग्रीनिश पार्ट होता है प्लांट का, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, तो उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को स्टोर करना। इसका क्या काम होता है? स्टोर सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट को स्टोर करता है, ठीक है बाबा, ये सनलाइट को क्या करता है? स्टोर करता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो कि एक ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जिसके अंदर सनलाइट स्टोर होती है, और फिर उसके बाद में उनका खाना बनता है, और वो मस्त खाते हैं, पीते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड, तो वहां पे क्या बनेगा? खाना बन जाएगा। उस खाने को अपन क्या बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो उनका क्या काम है? एनर्जी प्रोवाइड करना टू द प्लांट को एनर्जी देंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे घर में 50 रोटी बनी, ठीक है, तुम्हारे घर में 50 रोटी बनी, और तुम्हारे घर में 5 मेंबर है, तो तुम क्या 5 मेंबर मिलके एक ही बार में सारा खाना खा जाते हो? नहीं ना, तुम थोड़ा बहुत खाना बचा लेते हो, तुम्हें जितनी जरूरत थी तुम उतना खाते हो, बाकी का बच जाता है, उसको तुम क्या करते हो? स्टोर करके रखते हो, है ना, रखते हो भाई, बाद में अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो सेम प्लांट का कॉन्सेप्ट है बाबा, है ना। प्लांट क्या करता है? अपना खाना बनाता है, जितना उसको जरूरत होती है यूज करता है, बाकी का वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। यही भी चीज हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो खाना, ठीक है, इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा है, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, जो उनकी बॉडी में एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व, मतलब उसके बाद अगर उनको एनर्जी चाहिए होगी तो वो स्टार्च जो एनर्जी देगा ना, वो काम आएगा, ठीक है, वो स्टार्च आगे एनर्जी प्रोवाइड करने में काम आएगा। टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, तो जब भी प्लांट को रिक्वायर्ड होगा, स्टार्च क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये भी हमारी तरह खाना बचाते हैं, है ना, बात के लिए। आगे देखो, नेक्स्ट, रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बोला, क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनका यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट कौन स्टोर करता है? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 और H2O का यूज करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, मतलब C6H12O6 बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, ठीक है। सो ये अपनी रिएक्शन है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को फिर कौन यूज करता है? हम महान लोग। हम अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन होते नहीं है ना। समझने का क्या है? अहंकार है हमारा, कुछ भी समझ सकते हैं हम, ठीक है, बड़े लोग हैं हम, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन समझने से क्या होता है? ऊपर वाले को 1 मिनट लगता है, सब खत्म, है ना। हम कितना ही समझते रहे अपने आप को। तो यहाँ पे क्या क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, दिख रहा है तुम्हें? देखो यहाँ 6 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इधर 6 लगाओ, ठीक है, इधर 6 लगाओ और इधर 6 लगाओ, बस। तो ये 6 लगाओ और तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब तुम लिख लेना कि यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट स्टोर होती है, उसके बाद CO2 और H2 का यूज करके प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, याद रखनी है आपको। देन रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, रॉ मटेरियल का क्या मतलब है? रॉ मतलब होता है कि जो तुम चीज बना रहे हो वो किससे बना रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला चाय बनाओ, टी बनाओ, तो तुम टी में क्या क्या डालते हो? दूध डालते हो, ठीक है, चाय की पत्ती डालते हो, उसके बाद तुम चीनी डालते हो, तुम अदरक डालते हो, इलायची डाल देते हो, काली मिर्च डाल देते हो। तो ये जो चीजें तुम डाल रहे हो ये क्या है? रॉ मटेरियल है। किसी भी चीज को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? जिस चीज को बना रहे हो उसको बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो प्लांट को ये खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी? CO2 और H2O और सनलाइट की। तो ये 3 रॉ मटेरियल अपने पास, सबसे पहला सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ठीक है।
इनकी जरूरत पड़ रही है प्लांट को खाना बनाने के लिए। क्लियर है क्या बाबा? नाउ सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो भी ग्रीन पार्ट्स होंगे प्लांट में वो सारे के सारे क्या करेंगे? लाइट को स्टोर करेंगे। ठीक है, लाइट को स्टोर करेंगे। क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल होता कहां पे ये बता रहे हैं यहां पे। ठीक है, प्रेजेंट इन दी ग्रीन डॉट लाइक सेल ऑर्गेनल्स इनसाइड द लीव्स। तो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर के डॉट होते हैं। ठीक है, वहां पे क्लोरोफिल स्टोर होता है और फिर वो क्लोरोफिल काम करता है सनलाइट को स्टोर करने का। ठीक है, CO2 प्लांट्स गेट CO2 फ्रॉम CO2 कहां से मिलती है? एनवायरमेंट से मिलती है। फ्रॉम एटमोस्फियर थ्रू स्टोमेटा। किसको यूज करके लेते हैं CO2? स्टोमेटा को। स्टोमेटा क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे स्टोमेटा क्या होता है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो स्टोमेटा गैस एक्सचेंजिंग होल्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सो स्टोमेटा की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज चलता है। तो CO2 स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट अपने अंदर लेते हैं और ये जो ऑक्सीजन बनी है इसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है क्या? नाउ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स। अब जो प्लांट होता है उसके नीचे क्या होती है? स्टेम्स होती है। ठीक है, नीचे क्या होती है? सॉरी, रूट्स होती है। नीचे रूट्स होती है। तो नीचे जो रूट्स होती है वहां से उनको क्या मिलता है? वाटर मिलता है और जो सॉइल होती है मिट्टी उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, सो वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस etc आर टेकन अप बाय द रूट्स। तो रूट्स की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं? रूट्स की हेल्प से वाटर नीचे से खींच के ऊपर लेके जाते हैं और फिर CO2 एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। क्लोरोफिल उनके ग्रीन पार्ट में होती है, ये सब मिलके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है बाबा, आगे देखो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ CBSE एंड RBSE के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है सवाल? मेन इवेंट्स बताओ फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है? तो देखो 3 मेन इवेंट होते हैं। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो अपना क्लोरोफिल होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट में, लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को स्टोर करता है। तो सबसे पहला काम है सनलाइट को स्टोर करना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सबसे पहला काम हुआ। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट, भाई लाइट एब्जॉर्ब हो गई, अब उसका क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो वो जो लाइट एनर्जी है वो पहले केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, उसके बाद वो वाटर मॉलिक्यूल्स को और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगी। हमने पढ़ा ना अभी कि वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाटर जो है उसको जो सनलाइट थी अपनी, ठीक है, वो पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो केमिकल एनर्जी इस H2 को ब्रेक डाउन करेगी इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो कन्वर्जन होता है पहले लाइट एनर्जी का, किसमें? केमिकल एनर्जी में। फिर वो केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग करती है किसका? वाटर का, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर थर्ड जो अपना इवेंट है वो क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो अपना H2O था वो तो टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, क्या बचा? CO2 बचा। तो जो CO2 है उसका कन्वर्जन होता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बाबा, बात समझ रहे हो क्या? तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो अब तुम पूरा प्रोसेस देखो बहुत ध्यान से। तो यहां से देखो CO2 से O2 अलग हो गया। ठीक है, CO2 से O2 अलग हो गया, यहां पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन अलग हो गया, और यहां पे H2O में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, यहां पे H2O में, यहां पे H2O, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है हमारी फोटोसिंथेसिस की वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन है बाबा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, CBSE वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या इवेंट पढ़े? सबसे पहला इवेंट जो अपना क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, यहां पे जो सनलाइट आई है
वो पहले केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, फिर वो केमिकल एनर्जी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेगी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 मेन इवेंट्स अपन यहाँ पे पढ़े हैं और फिर अपन को क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा, मतलब खाना मिल जाएगा प्लांट्स का। ठीक है, देन नाउ तो ये 3 जो मेन इवेंट्स हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि ये 1 बाय 1 हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ये होगा फिर दूसरा ये फिर तीसरा ये, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग मेथड होता है। तो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। तो दीज स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है, नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, पहला ऐसा हो सकता है कि पहला स्टेप ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। ठीक है, सो इनके स्टेप्स बदलते रहेंगे, यहां पे कोई भी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कब लेते हैं, एट नाइट, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब देखो डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, डिजर्ट प्लांट में क्या होता है, डिजर्ट प्लांट में ना, डिजर्ट में जो प्लांट होता है, मतलब जो रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं, वो दिन में तो सनलाइट स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो खाना नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, रात का इंतजार करते हैं। फिर जैसे ही रात होती है वो एनवायरमेंट से CO2 लेते हैं और फिर उनके बीच में एक इंटरमीडिएट बन जाता है और देन उसके बाद वो अपना खाना बनाना चालू करते हैं। तो यही चीज यहां लिखी है, जो डिजर्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं नाइट में। ठीक है, उसके बाद एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं विच एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। फिर दिन में जो क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसकी हेल्प से फिर वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, सो ये जो मेन इवेंट्स हैं इनका ऑर्डर सेम हो, हमेशा ऐसे ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है बाबा, तो आज अपन ने क्या बात करी, तो अपना ये लेक्चर यहां पे हो गया है कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया भाई। तो आज के लेक्चर में अपन बात करी सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, उन लाइफ प्रोसेसेस को सस्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। फिर हमने पढ़ा एनर्जी कैसे मिलती है, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन के अपन ने 2 पार्ट पढ़े, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। फिर अपन ने बात करी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में। अब अपने पास एक टॉपिक बचा है इसी का, दैट इज स्टोमेटा, मतलब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। हमने बोला ना कि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस जो चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और ऑक्सीजन का रिलीज, ये जो रिलीज हो रही है ऑक्सीजन, ये कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे अबाउट स्टोमेटा और 2 एक्टिविटी अपन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।